भाई का दुकान और ये आपका भाई। नया दिन नया एडवेंचर। आज आपका भाई जा रहा है, मतलब फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ खाना उठाने, क्योंकि आपके भाई ने पता लगाया कि सबसे सस्ता तरीका ऑनलाइन ही है। क्या आराम कर लोग स्कैम बहुत कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो इंडिया में जो होता है अनजान देख के 10-5 रुपये एक्स्ट्रा ले ले। तो मतलब इसका मेरे को पता कैसे चला, मैं एक बार जब पे करके निकल जा रहा हूँ दूसरी दुकान में, मैं सिर्फ प्राइस पूछ रहा हूँ, वो उससे लगभग आधे से भी कम बोल रहा है। और मैं जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ उसके 2 फ्लोर नीचे एक डेली वेजर के खाने वाला दुकान भी है, जहाँ पे एटलीस्ट भाई वो ऑन एवरेज ठीक ठाक ही था, साफ़ सुथरा ही था, उतना भीड़ नहीं होता था। तो मैंने खाया, फर्स्ट उसने ढंग से प्राइस लिया 150, मतलब मटर का सब्जी और चावल। आसपास सब जगह मेरे को दिखा रहा था 119-170 ऑनलाइन। लेकिन अगेन मैं कॉर्पोरेट एरिया जहाँ पे गया था वहाँ पे एक जन ने मेरे को 100 लिया था, गजब का भीड़ था। तो वही है, तो 150 आसपास से सस्ता था। मैंने सोचा दोबारा खाता हूँ। मैंने बोला मेरे को 1 कटोरी और 1 से चावल दो। कितना लेगी? 20-50। हरामखोर ने 100 एक्स्ट्रा ले लिया। तो समझ गए हरामखोर चकुतिया बना रही है। तो मैंने दूसरी ड्राइवर वहाँ पे ना खाने का डिसीज़न लिया। और फिलहाल अभी जा रहे हैं बोल्ट, मतलब बोल्ट ऐप के थ्रू मैंने ऑनलाइन पे कर दिया है, सिर्फ जाके पिकअप करना पड़ता है। यही चस्का मेरे को थाईलैंड में भी पता चल गया था। थाईलैंड, लाओस, सब कंट्रीज़ में भी सेम सीन था। बड़ा मज़ा आया था, सस्ते में खाना भी मिल गया था और इंडियन भी था, मतलब इंडियन टाइप का। उनको आप प्रेफरेंस लिख सकते हो ना कि क्या क्या आपका खाना है, तो वही सीन। और नेक्स्ट यार, ये अपने बिरसा मुंडा जैसे मेरा हेयर कट कर दिया है, फिर की ना ले लियो यार कमेंट पे। तो जो 2-1 जन कमेंट करते हैं उनमें भी अगर नेगेटिविटी ज़्यादा फैल जाए, हद से ज़्यादा बेइज्जती होती है। भाई बंधु का ख्याल रखें। फ़िलहाल आज का वीडियो का मैंने एक डिसीज़न लिया है कि टॉपिक स्पेसिफिक बनाएंगे। तो आज का वीडियो बनेगा कि आप इस सस्ती सिटी में और भी सस्ता कैसे घूम सकते हैं। सबसे सस्ता तो मैंने आपको बता दिया, हॉस्टल के लिए आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा ही, क्योंकि इंडिया ऐसा सीन है, जो हॉस्टल्स अपना ऑनलाइन लिस्टिंग नहीं देते हैं, ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड होते हैं, वो फाइनेंशियली एकदम लोएस्ट डाटा को केटर करते हैं, इसीलिए प्राइस सस्ते होते हैं। तो फिरंगी देख के अगर बढ़ा के भी बोला, तब भी आपका जो ऑनलाइन दिखाता है सबसे लोएस्ट, उससे कम ही होगा। मैंने 2-1 जन से पूछा, उसने बोला 500। अभी जहाँ पे दे रहा हूँ वो ऑनलाइन ही सबसे सस्ता था 700 का। तो हिसाब मैंने बता दिया, 500 पर डे, 500 मतलब लोकल, अपने इंडिया का होगा 300-350। और नेक्स्ट खाने पीने का, आप अगेन यार नॉन वेज खाते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी खा सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो चलो खाने का कोई बार नहीं है, तीनों चीज़ खाते हैं। ये तीनों बोलते हैं प्राइमरी 3 मीट, एक पॉर्क, बीफ और चिकन। तो आपको फ्राइड चिकन तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। जो स्टीरियोटाइप है वो सच ही है, मतलब मूवीज़ में जो देखते हैं कि KFC वगैरह बहुत खाते हैं कुछ स्पेसिफिक रंग के लोग, तो यहाँ पे वो लोग काफ़ी कुछ खाते हैं। और KFC का भी उतना प्राइस नहीं है जितना अपने इंडिया में है, लेकिन फिर भी उसको भी लोकल बोलते हैं, थोड़े महंगे हैं। तो पता ही चल जाता है कि उससे भी सस्ता कहीं ना कहीं मिलता होगा। और बीन्स, यहाँ पे राजमा टाइप का चीज़ें है, वो बहुत खाते हैं। मेरे को तो बहुत मज़ेदार लगता है। वो थोड़ा अपने यहाँ की तरह ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, थोड़ा ग्रेवी टाइप का होता है, बड़ा मज़ेदार। और ये चीज़ यहाँ पे मैंने हेडफोन लिया था एक जन से 150, दूसरे जन में मैंने जाते वक्त पूछा, बोलती 100। मैंने बस प्राइस चेक करने के लिए मैं जाने लग गया था, बोलती 70। समझ जाओ भाई, 70 फिर अपने इंडिया के 40 रुपये होते हैं, हावड़ा में भी 40 रुपये का ही बिकते हैं। तो वो सही प्राइस था फिर, मतलब 70 रुपये ही प्राइस था। ऐसा सीन है, तो वही बार्गेनिंग वाला सीन है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपका भाई उस सबसे थोड़ा अवॉइड ही करता है, फर्स्ट हैंड जान के रखता है कि कितना प्राइस है। अगर उसमें दे दिया तो हाँ, नहीं दिया तो नेक्स्ट दुकान। क्योंकि यार बार्गेनिंग करोगे वो जाते वक्त कुछ बदतमीजी कर देगा, मतलब अगर आप नहीं लेने का डिसाइड करें और वापस चल जाएँ तो बदतमीजी करेगा, फिर हल्की सी बेइज्जती फील होती है, इसीलिए ना ही करना बेहतर है। और ये 100 के चिप्स, अबे चिप्स मतलब आलू भाजा भाई, अपने वाले चिप्स भी नहीं है जो थोड़े मज़ेदार टाइप के हों, स्लाइस कटे हुए। वो फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं हम लोग का बंगाली में, आलू भाजा। वही 100 के, 100 मतलब 70 रुपये का, 70 रुपये का आलू
भाई 1 किलो आ जाए 70 रुपये का आलू तो इंडिया में, वो है। और ये पैंट वगैरह भी यहाँ के 100 के आ जाते हैं, मतलब 70 के। फिर तो पता नहीं भाई, मतलब ये ठेले की दुकान में कितने पैसे हैं, लेकिन इंडिया में तो मैंने 70 के देखे नहीं होंगे। और वो थोड़े कैसे समझाऊँ मतलब थोड़े यूज्ड टाइप के भी दिख रहे होते हैं, कुछ साफ़ सुथरे भी होते हैं, वो भी सेम 100 में, लेकिन कुछ यूज टाइप के वो भी 100 में। तो शायद से कहीं से जो मतलब वेस्टर्न कंट्री से जो सेकेंड हैंड माल आता है वही सब बेच रहे होंगे यहाँ पे। अच्छा लाइन से भाई, मतलब एकदम ये नायरोबी डेफिनेटली आपको देख के पहली नज़र में पता चल जाएगा ये यहाँ का हब है, हब मतलब हब का भी बाप। और नेक्स्ट घर भाड़ा का मैंने बता दिया। खाने पीने के लिए आप भाई देखिए, अगर झमेला नहीं चाहते हैं, अगर आप खाना पीना नहीं खाएंगे तो मूड ख़राब रह जाएगा, तो वो ऑनलाइन बुक कर दीजिए और जाके पिकअप कर लीजिए ताकि डिलीवरी चार्ज ना देना पड़े। ये सीन हो गया खाने का भी। सॉरी नेक्स्ट, हाँ ट्रैवल के लिए, ट्रैवल के मज़ेदार बस तो मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल के बस में मैंने एक बार ट्राई किया था। चढ़ जाएंगे तो आपको फिजिकल करेंसी मांगेगा, लेकिन बाजू वाले भाई को बोल देना कि भाई मैं तेरे को दे रहा हूँ M-पैसा, तू मेरा फिजिकल करेंसी दे दे। इंडिया में भी कई जन UPI में ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे भी आप इजीली कर सकते हैं। और लोग बहुत से ज़्यादा ओवर फ्रेंडली, ये सीन। और इंडियन भी यहाँ पे बड़े बड़े मिलेंगे, ये क्या है। नेक्स्ट बस फ़िलहाल तो यही सीन बैठा है। और अभी आपका भाई भक्त। और एक और बात यार, यहाँ पे पानी का कुछ सीन है, मैंने ऑनलाइन चेक किया, कई जनों से पूछा, इंडियन से भी। एक भाई भी मिला था, वो पाकिस्तान एक्सेंट से बोल रहा था, शायद से वहीं से होगा। मैंने बोला यहाँ का जो टैप वाटर है उसको क्या मैं क्या कहते हैं फ्रूट सिर्फ धोने के लिए यूज़ करूँ? बोलता ना ही करना बेहतर है, मतलब धोने से भी कुछ हो ही सकता है। पता नहीं यार कितना सच है। इंडिया में भी ऐसे स्टूडियो टाइप बना है, मैंने यहाँ पे रिस्क ना लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि नया देश है, फंस आ गए तो एल क्या भाई, वापस जाना पड़ेगा और खर्चा एक्स्ट्रा। और लोग हद से ज़्यादा ओवर फ्रेंडली। और यहाँ पे अगर आपको कंटेंट चाहिए होगा और आप मतलब इंटरैक्टिव वीडियोस बनाना चाहते हैं, बस कैमरा हाथ में सबको दिखा दीजिए, अपने आप आपको लोग अप्रोच करके बात करना शुरू कर देंगे। फाइनली लास्ट बात, यहाँ से अगर मान लीजिए आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, लेकिन पैसे आप जितना हो खर्च नहीं करना चाहते हैं, उसके भी सस्ते तरीके हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मोम्बासा से क्या कहते हैं जो दार एस सलाम का बॉर्डर है, लुआंग, वहाँ तक का सबसे सस्ता बस भाड़ा है 2000। लेकिन अगर आप मोम्बासा से दार एस सलाम तक का है 2000, लेकिन मोम्बासा से अगर आप सिर्फ बॉर्डर तक का लें कोई एक लोकल बस वगैरह, वो 1/10 प्राइस में हो जाता है। मैं भाई शुरू में तो इतना घबरा के चल रहा था कि भाई मैं एक प्रीमियम बस टाइप का लूँगा जिसमें एटलीस्ट सब कुछ पैक्ड हो, सेफ़ हो, क्योंकि किडनैपिंग के भाई ऑनलाइन वगैरह रिपोर्ट देख रहे थे। लेकिन अगेन पर्सनली फील नहीं हुआ है, इसलिए मैं जो लास्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मेरे को इस कंट्री में करना है वो मैं पार्ट्स में ही लूँगा, मतलब इस काफ़ी ठेले वाले बस में। तो आप वो भी कर सकते हैं पैसा बचाने के लिए, और आपको मज़ा ज़्यादा आएगा जैसे इंडिया में होता है। सॉरी मज़ा ज़्यादा आएगा जैसे इंडिया में होता है। अगर मान लीजिए आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, आप ट्रेन ले लीजिए, बस पैक्ड एक कॉफिन में घुस के यहाँ से उठ के वहाँ से उतरना पड़ेगा। पार्ट्स में जाइए, मज़ा भी आएगा, खर्चा भी कम होगा, सेम चीज़। लेकिन इस कंट्री में अगेन यार वही ऑनलाइन बदनाम करके रखा है कि ख़तरनाक है। अब अगेन यार मैं आपको मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा बात आँख मूंद करके विश्वास कर लें। हो सकता है कहीं अचानक आपको एक रैंडमली एक्सेप्शन केस में फंस जाए, किडनैप हो गए, मरमुरा गए। वेल वो काफ़ी एक्सट्रीम केस होगा मरमुराने वाला, लेकिन बाई चांस अगर फंस गए तो लेने के देने। सॉरी, इसीलिए बैकअप द माइंड रखिए, लेकिन ऑन एवरेज थोड़ा बहुत जो रिस्क फैक्टर है उसको एसेस करके अब ये पैसे बचाने के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पार्ट्स में जाइए, जे का है। रुकिए, अरे यार मेरे को पानी लेना था, लेकिन अगर यहाँ से ले लिया तो फिर लेके उसको डोलना पड़ेगा।
चलो आते वक्त ले लूँगा। और पानी यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। सस्ता क्या है भाई, मतलब इंडिया के जैसे पैसे है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में तो चलो, बाकी कंट्री में भी एटलीस्ट पैसे पानी के मामले में तो वो बाकी चीज़ों से सस्ते ही थे। देखो भाई ये सब जितना मतलब क्या बताएं, इलाका देख के लग रहा है कि काफ़ी डेंजर होगा, लेकिन है नहीं। इसी लोग मुँह ही ताकते हैं, मतलब कुछ बोलेंगे भी नहीं अगर आपने उन लोगों का रिएक्शन नहीं दिया, और अगर उसका रिएक्शन दिया तो ओवर फ्रेंडली। और मतलब देखिए अभी भी ये बिरसा मुंडा जैसे बन के डोल रहा हूँ, तो मेरे को फील हो रहा है कि उतना टेंशन नहीं मिल रहा, क्योंकि ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं शायद से लोकल टाइप का कुछ हूँ। लेकिन जब थोड़ा ऑब्वियसली हेलो जब थोड़ा ऑब्वियसली वो थोड़ा वाइट कलर का बाल था, तो नॉर्मली पता चल जाता है कि भाई ये लोकल नहीं है, क्योंकि वैसे बाल भी सीधे थे। तो उस टाइम पे अगेन यार मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा ओवर थिंकिंग का बात होगा, लेकिन कंपैरेटिवली उस टाइम पे ज़्यादा अटेंशन मिल रहा था। तो कहने का मतलब ही हुआ, अगर आप फिरंगी हो और काफ़ी ऑब्वियस फिरंगी दिख रहे हो तो अटेंशन आपको ज़रूर मिलेगा। बोलवा फिलहाल मैं भाग के निकलता हूँ उस होटल तक जहाँ पे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, और वहाँ से खाते पीते हैं। और ये आलू के भाई टट्टे टाइप की चीज़ें ही मिलते हैं, लेकिन वो रखे रहते हैं ये पास बाजू में बीफ के, इसलिए आपका भाई प्रीफर ना ही करे। क्योंकि अगर दिन का पहला खाना ही थोड़ा बदबूदार हो जाए तो बाकी सारे खाने अजीब से लगते हैं। अगेन यार मैं डिमीन नहीं कर, लोकल फूड है, खा ही सकते हैं। इंडिया में भी कई जगह बीफ खाते हैं, लेकिन आपका भाई नहीं खाता है तो इसलिए आपको बता दे रहा है। वो आलू के बोंडे टाइप के बिकते हैं और बाजू में बीफ रखे रहते हैं, और चिकन फ्राइड भी रहते हैं। और चिकन फ्राइड तो भाई ये मतलब ऐसी कड़क धूप में बाजू में चिकन फ्राइड के पीसेस रखे रहेंगे, तो धूप में भाई समझ ही जाओ वो एक टाइप का कॉलोनी बन जाता है अपने जर्म भाई साहब का। मैंने आपको पहले जो बताया भाई, ये सेम सिचुएशन यहाँ पे सिर्फ नहीं होता है, इंडिया में भी मैंने कई जगह देखा है। लेकिन अगर आप देखने के बावजूद वहीं से खाएं तो गलती तो आपकी है। तो अगर उस टाइम पे अगर आप ये कंप्लेन करने लग जाए कि भाई फिरंगी लोग सच ही बोलते हैं कि इंडिया का खाना इतना नाइजीरिक है, तो भाई तू तो देश में रह रहा है, तेरे को ये भी नहीं पता कि कौन सा चूज़ करना है कौन सा नहीं। सेम चीज़ तेरे को बाजू में अच्छे कंडीशन में बेच रहा मिलेगा, वहाँ से ले ले। अगेन यार मेरा आपके भाई का ओपिनियन है। फ़िलहाल अभी जाके भग के भोजन पानी उठा लेते हैं, उसके बाद वापस जाते वक्त मैं पानी उठा लूँगा, और फिर एक दूसरा स्ट्रीट से निकलेंगे, क्योंकि कल वाला स्ट्रीट तो मैंने दिखा दी जहाँ पे सिर्फ नॉर्मली चीज़ें बिक रहे थे, मतलब डेली घर वालों के मतलब घर के चीज़। अभी यहाँ से रिटर्न करेंगे, वो सिर्फ फूड स्ट्रीट टाइप का कुछ होगा, फूड स्ट्रीट टाइप का होगा। ऑनलाइन देख के मेरे को तो यही लगा, तो वो दिखाएंगे। पहले निकलते हैं होटल जहाँ से मेरे को खाना उठाना है। भाई एक चीज़ मज़ेदार है, यहाँ पे बस ढूंढने के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। पहला बात तो लिखा हर चीज़ अंग्रेजी में होता है, और दूसरा ये डंडा लेके खड़े होते हैं, बड़ा मज़ेदार। और एक आरामकर बोल्ट में जो मैंने ऑर्डर किया था, मैंने लिखा था पिकअप, तो उसने डिलीवर मार दिया कि मैंने पिकअप, मतलब ऑलरेडी पिकअप मैंने कर दिया। अभी देखते हैं क्या सीन है। सब कुछ तो डिजिटल था, मेरे को लगता नहीं है पैसे डूबेंगे, लेकिन झमेला है भाई। जाके कंप्लेन वम्प्लेन करो, कोई नहीं भाई, ये सब तो लगा रहता है, इंडिया में भी होता है, तो यहाँ की भी ना हो भाई। हाथ में देख लो, लगभग 1.5 किलो बिरयानी, मतलब 1.5 किलो ही है भाई। मैं हमेशा आपको बता रखा हूँ ना, 2 पैकेट ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि एक पैकेट में अगर पेट ना भरे तो दूसरा रह जाता है। एटलीस्ट मन से पेट भर के खा तो पाता हूँ, और अगर एक्स्ट्रा बच जाए तो 2 टाइम खा लेंगे। तो इसलिए मैंने 2 ऑर्डर किया था, लेकिन इसमें एक ही पैकेट इतना बड़ा है, मेरे को लगता नहीं है ये एक सर्विंग में ख़त्म होने वाला है। और दूसरा बात, टोटल पैसे लगे हैं 250 इंडियन करेंसी में, लोकल के 400। तो ये सीन बैठा, और आराम कर अभी मेरे को फिरकी ले लिया था। मैंने बोला भाई तो क्या किया, डिलीवर दिखा, मतलब पिकअप दिखा रहा है, मैं तो आया ही नहीं। फिर बोलता देख मेरे टैब में तेरा ऑर्डर है या नहीं। फिर मैं चल गया था बाहर रखा खड़े के। मैंने बोला तू वाईफाई दे, क्योंकि मेरा नेट स्लो है। बाहर खड़े होकर वाईफाई डोल के मैं उनसे कंप्लेन वगैरह कर रहा था। फिर अचानक उसी अंदर भाई का कॉल आ गया। मैंने बोला कि आई वॉज जस्ट देयर, तो भग के बाहर आया। मैंने उससे बोला कि आई वॉज जस्ट देयर बट आई एम करेंटली आउटसाइड होटल कंप्लेनिंग टू द सर्विस सेंटर। फिर वो भाग के बाहर आया, बोला इट वॉज मी हु कॉल्ड यू एंड सॉरी फॉर बिफोर, क्योंकि पहले मेरे को उसने ही खुद ही बोला था कि देख ले टैब में कुछ है ये नहीं। तो ये सीन बैठा, खाना मिल गया,
और एक एडवेंचर हो गया। मेरे को तो ये सब चीज़ में बहुत मज़ा आता है कंप्लेन वगैरह करके, क्योंकि नॉर्मली अगर कंप्लेन करो, देखो अगर गलती मेरी चमन्नी ना हो तो मैं चमन्नी भी किसी से एक्स्ट्रा ना लूँ, लेकिन गलती अगर मेरी ना हो, सॉरी अगर गलती मेरी हो और तो मैं चमन्नी भी किसी से एक्स्ट्रा ना लूँ, लेकिन अगर गलती मेरी ना हो तो मैं इंसिस्ट तो दूर का बात, मैं उसे डिमांड करूँगा पोलाइटली तरीके के हिसाब से कि भाई तू मेरे को दे, कंपनसेशन दे। और नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर में कंपनसेशन मिल ही जाता है। तो ये सीन बैठा, इसलिए अपना एक एडवेंचर हो गया। अगर आप टेक से भी बंदे हो तो ये सब करके आपको मज़ा आएगा ही। इंडिया में भी मज़ा आता है, यहाँ भी आ गया बोलबम। और फिलहाल आपका भाई अभी सीधा एक मग्गा उठाएगा, मग्गा की बाल्टी 5-6 लीटर का पानी, फिर जाके सुत लेगा। आज मैं वहीं पे काटता हूँ घर के अंदर, और कल आपको दिखाएंगे मुंबासा। और ये वही मार्केट है जहाँ पे मैं कल भटका था, आप ज़रूर देखें, बहुत मज़ेदार लोग मिले थे अंदर। भाई ये कोई एक नामचीन पेड़ जिसका टॉप पार्ट गायब है, लेकिन नीचे वाला बचा है। उसके बाजू में मॉन्यूमेंट ही है, खंबा बोल लो, और वो पिच्छू अपने अफ्रीकन रेजिमेंट के भाई लोग। सिंसियरली देख के तो मेरे को वही लग रहा है। जैसे कलकत्ता में जब मैं एस्प्लेनेड से हावड़ा जाता हूँ, रास्ते में डिट्टो ऐसे पुराने ब्रिटिश ज़माने के बिल्डिंग वगैरह मिलते हैं, लेकिन ये तो देख के नया लग रहा है, या फिर नया है या फिर इसको ढंग से रिपेयर किया है। मज़ेदार। भाई इन हरामखोरों ने यहाँ भी बैंक खोल रखा है, यहाँ भी चूसते होंगे इन लोग का पैसा जैसे इंडिया में चूसते हैं। इनको तो गाली देने का मन करेगा भाई, क्योंकि ऑनलाइन लिख रखा है हज़ार प्रॉमिसेस ऑनलाइन लिख रखा है कि हर जगह ज़ीरो कन्वीनियंस फी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो ज़ीरो है, वो है कन्वर्जन चार्ज। बाकी हर जगह में पैसा लेता है। और वो जो लिख रखा है फर्स्ट 3 ATM विड्रॉल फ्री, वो फ्री नहीं है भाई, उसको पैसा काट लेगा लेकिन उसका रिफंड देगा कॉइन में। आप कॉइन तो उन्हीं के ऐप में यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करने के लिए लोग करते क्या हैं, एयरलाइन का जो भाड़ा है उससे एक्सपेंसिव दिखाएगा अपने ऐप के अंदर। तो फिर अब मैंने मान लीजिए उसका कॉइन से अगर वो डिस्काउंट लिया भी तो घुमा फिरा के तो उतना ही पे कर रहा हूँ। वही चीज़ है यार, सब में एलपंती तरीके निकाल रखे हैं ये लोग। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जब कंप्लेंट बढ़ेगा, मेरे को लगता है ये सुधर जाएगा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम सिचुएशन में यही हुआ है। जब भी कोई कंपनी ज़्यादा चंड बनने का कोशिश की है, डेमोक्रेसी में जो होता है, लोगों ने कंप्लेंट किया, सरकार ने हाथ मार दिया कि भाई इसको बंद कर। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। बोलबम जय। देखिए भाइयों, ये यहाँ की नीची गलियाँ एकदम डिट्टो चाइना और इंडिया ऐसे। चाइना में भी डिट्टो ऐसे दिख जाती थी, और डर तो चमन्नी बढ़नी लगता है, इतना चहल पहल है, मज़ा बहुत आएगा। डिट्टो इंडिया और चाइना वाली फीलिंग। और एक बात और भाई, ये चाइना के जो लंबे लंबे बिल्डिंग है वैसा नहीं है, ऐसे तुच्छी गलियाँ वहाँ भी मिल जाती है। वहाँ तो मैंने देखा था एक लंबा सा लेन, मतलब सिर्फ 1-2 दुकान नहीं, लंबा सा लेन सिर्फ डॉग मीट का। वेल अगेन मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कितने डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं। तो वही सीन है, मतलब इसको छोटा करना गलत है, क्योंकि अपने इंडिया के नागालैंड में भी खाते हैं, वहाँ भी एक मार्केट था जहाँ पे सिर्फ वही बिकता है। और ऑल्दो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने जानबूझ के अपलोड नहीं किया, क्योंकि अब क्यों ही करें उसको। तो मैं अगर वीडियो डाल भी दिया, मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस पे, लोगों से सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रखेंगे, बदतमीजी दिखाई देंगे, तो अपने देश को कैसे लोग गाली दे और मैं सहन कर लूँ, इसलिए मैंने ड्रॉप मार दिया। फिलहाल अभी आपका भाई जा रहा सुपर मार्केट, वहाँ से मग्गा, मतलब एक बाल्टी पानी उठा के घर भाग लेगा। बोलबम ये देखिए भाइयों, और ये पीछे का सीन डिट्टो इंडिया का छोटा भाई। और ये लेकिन ऊंचे नीचे पहाड़ जो है, ये मेरे को थोड़ा बहुत वो क्या हो गया, शिमला मनाली का याद दिला रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही था। एनवायरनमेंट वैसे यहाँ का भी ट्रॉपिकल है, लेकिन इस वक्त जहाँ पे अभी जिस टाइम पे मैं अभी हूँ, ये मतलब एनवायरनमेंट टेम्परेचर काफ़ी ऊपर नीचे होता है इस वक्त। मतलब सबसे सुहावना यही टाइम है, कहने का मतलब ये हुआ। अभी जो कड़क धूप है, इसका मतलब ये नहीं 20-32 होगा, सिर्फ 20-24, और रात को तो 10-11 ठंड लगता है। कंबल के बिना आप सो नहीं सकते। बहुत मज़ेदार यार। फाइनली लगता है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया आपके काम आए, और मज़ा आपको जेन्युइनली बहुत मज़ा आएगा। एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सिटी में आएगा इंडियन होके। और खाने पीने में चमन नहीं, बड़ी दिक्कत नहीं, बस रूम रेंट का आपको थोड़ा
घूमना पड़ेगा। वो वैसे हर कंट्री में ही सेम सिचुएशन है। चला ऑनलाइन सस्ते वाले हराम को डलते ही नहीं है, कुछ ना कुछ झमेला रहता ही है। वेल अगर उस चीज़ को इग्नोर कर दें आप बहुत इन्जॉय करेंगे, पैसे आपके बहुत कम खर्च होंगे। बोलबम, राधे राधे। ये बंदी, ये आपका भाई, आज का नया एडवेंचर। एक मिनट यार, मैं फ़ोन का पहले कलर ग्रेडिंग सही कर लेता हूँ। आज ओके ही है। तो यार आज का एडवेंचर बनेगा, यहाँ से आप मोम्बासा सस्ते में कैसे जा सकते हैं। हज़ारों वेबसाइट है और यहाँ पे अपने यहाँ के इंडिया ऐसे रेड बस जैसे एक यूनिफाइड सिस्टम है, ऑफिशियल रेट ही दिखाता है लेकिन उन लोग के पोर्टल में बढ़ा के नहीं दिखाता इन शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो यूनिफाइड पोर्टल है वहाँ पे वो लोग कमीशन डाल के एक्स्ट्रा दिखाता है। तो अगर आप वहाँ पे सिर्फ नाम चेक कर ले और कौन सा कंपनी का बस है, फिर उनके वेबसाइट में अगर आप जाएँ तो आपसे 200-300 यहाँ के लोकल करेंसी सस्ते मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट मतलब ये मैंने नोटिस किया, इन शॉर्ट अगर आपको सस्ते चाहिए तो बस 1000 हाथ में रखिए, 1000 लोकल सेलिंग। और ऑनलाइन से भी सस्ता चाहिए तो उन लोगों के बस काउंटर पे चल जाइए, सेम सिस्टम है। आपको उन लोगों का बस का जो कंपनी का नाम है गूगल सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे है, चल जाइए। और मोसपुआ बोल के एक बस सर्विस है जो सबसे सस्ती है और बस भी भाई प्रीमियम देखने लायक ही है। तो यहाँ से 6-7 घंटे का बस टूर है, तो आपका भाई तो निकाल लेगा। मैं तो उससे बदतर, मतलब जो बस मैंने देखा था उससे बदतर बस में मैं उससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हूँ। और एक बात और, यहाँ पे रोटी और बीन्स का जो सेट है, जैसे हम लोग के यहाँ पे कचौड़ी मिलता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी सिस्टम है 70 के। तो आज आपका भाई वही दबाएगा। मैंने लास्ट डे सिर्फ चेक किया था लेकिन वो एकदम भंटा दाल डाल के रोटी बना रहा था। तो मेरे को चलो बोल के देखेंगे कि भाई तू तेल कम डाल या फिर बिना तेल का बना के दे। आज वो सीन बनाएंगे। और एक बात और, मैं अभी फ़िलहाल जहाँ पे हूँ नैरोबी, मतलब ऑब्वियसली ये 2 ही सिटी है, नैरोबी और वो मोम्बासा। तो नैरोबी में यहाँ पे कुछ है नहीं, वापस ही गया था। और सामने कुछ हरामखोर बंदे भी खड़े हैं, मतलब कम जनता है। दूसरी बात, अभी मैं जहाँ पे हूँ नैरोबी, यहाँ से ट्रेन्स भी चलती हैं लेकिन मोम्बासा का एकदम प्रॉपर सिटी के अंदर ना घुसाड़ के बाहर उतार देगी। फिर वहाँ से आपको यहाँ के लोकल जो बाइक्स वगैरह रहते हैं वो लेने ही पड़ेंगे, वो हो गए एक्स्ट्रा। और वो कंपैरेटिवली एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए 600 आपका ट्रेन भाड़ा है तो वो बाइक ही ले लेगा 200, और फिर 800 यहीं हो गए। फिर वो हो गया 1000 रुपये का बस अपना ले लें ऐसे पार्ट्स में जाने के अलावा। आई होप आप समझ पाएँ, 600 + 200 800 हो रहे हैं। और अगर आप बस लेंगे डायरेक्टली सिटी सेंटर के अंदर डालेगा 1000। तो वही सिस्टम है। तो अगर आप कन्वीनियंस चाहते हैं तो बस ही प्रीफर कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेन रहने के बावजूद। ट्रेन भी 3-4 तरीके के हैं, एक तो सस्ते वाले और एक महंगे वाले। उन दोनों में मेरे को फ़र्क पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो सस्ते वाले हैं उसमें टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, फिर भी उसके जो मल्टीपल टीयर्स हैं, जो टॉप टीयर उसका प्राइस और जो दूसरा एक प्रीमियम ट्रेन है उसका प्राइस सेम ही है, और जो प्रीमियम वाला ट्रेन है वो जल्दी भी पहुंचा रहा है। तो ये सस्ते वाले के प्रीमियम टीयर कौन ही लेता होगा। आई होप आप यहाँ पे समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और नेक्स्ट मेरा फ़िलहाल प्लान बना है कि मैं डायरेक्टली मोम्बासा ना जाके यहाँ पे क्यूमवी बोल के एक जगह है जहाँ पे मैक्सिमम का मतलब सफारी रिजॉर्ट्स टाइप के हैं। वहाँ पे एक सस्ता booking.com में लिस्टिंग था $5 के कैंपिंग स्पॉट। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ एक दिन भटक के आऊँ। वहाँ पे एक हरामखोर ने लिखा था कि रात को यहाँ पे हाइना के भगने का मतलब चिल्लाने का आवाज़ आता है, तो वो एक्सपीरियंस कर लेंगे। पहले तो मैं सोच रहा था 1 सप्ताह रहूँ, फिर देखा भाई अगर मज़ा नहीं आया तो फंस जाऊँगा। तो पहले 1 दिन जाके देखता हूँ, अच्छा लगा तो 2 दिन, फिर वहाँ से मोम्बासा। और अगर अच्छा नहीं लगा तो एक ही दिन में मैं भाग लूँगा। और एक बात और, यहाँ पे ट्रेन भाड़ा कितने सस्ते हैं। आपने जैसे यहाँ पे लोकल कम्यूटर्स ट्रेन होते हैं 10 रुपया लेता है,
यहाँ पे 90 रुपये है 40 किलोमीटर के। मतलब यहाँ के लोकल जो इंडिया के हिसाब से 50 रुपये तो होते होंगे मिनिमम। तो महंगे हैं, लेकिन लाइन ही एक है, आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। तो हाँ, तो मैं अपना प्लान मतलब एक सिंगल क्लिप में बता देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। मेरा प्लान है, कल मैं यहाँ से जाऊँगा, वो क्यूम्बी बोल के, क्यूम्बी तो नहीं, एक आथी रिवर बोल के एक जगह है, वहाँ तक ट्रेन जाता है नायरोबी से। वहाँ उतरूँगा, फिर वहाँ से क्यूम्बी तक का कोई मैं एक लोकल बस वगैरह चलता ही होगा यहाँ पे, मत उसका ना क्या बोलते हैं, उसमें चल जाके वहाँ पे एक दिन रुकूँगा, फिर मैं चल जाऊँगा मोम्बासा। ऑल्दो क्यूम्बी नायरोबी से मोम्बासा तक के बीच में पड़ता है, बीच में नहीं मतलब उसी रूट में पड़ता है, फिर भी मेरे को नायरोबी आना ही ज़्यादा कन्वीनियंट और सुविधाजनक होगा। क्यों? क्योंकि बस भाड़ा मैं क्यूम्बी से मोम्बासा लूँ या फिर नायरोबी से मोम्बासा सेम ही है, और सिर्फ 90 मेरे एक्स्ट्रा खर्चा होंगे क्यूम्बी से दोबारा मोम्बासा नायरोबी आने के लिए, और बस स्टैंड ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वही करूँ कि मैं वहाँ पे एक दिन भटकूँगा, दोबारा नायरोबी आ जाऊँगा। और अगर बाई चांस अगर वहाँ पे मेरे को कोई एक ऐसा सिचुएशन मिल गया, मतलब एक सेकेंडरी तौर के, क्योंकि मेरे को ऐसे लोकल बसेस में चलने ज़्यादा मज़ा आता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। वहाँ से मोम्बासा की तरफ एक बीच में दूसरा टाउन है MOV या MOI बोल के, वहाँ तक का अगर ये मधुस का जो लोकल्स वगैरह वो मिल जाए तो वहाँ चल जाऊँगा। फिर वहाँ से एक दूसरा बस भी जाता है मोम्बासा तक, मतलब वहाँ से बस भी जाता है डायरेक्टली, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, काफ़ी सस्ते हैं, मतलब 200-300। तो पैसे भी बच जाएंगे और थोड़ा लोकल सीनरी देखने वाला एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, ऑनलाइन इतने जो भड़े लिखे पड़े हैं कि अगर आप किसी गाँव देहात चल जाएंगे तो आपके एल लग जाएंगे। वो फ़िलहाल पर्सनली फील नहीं हुआ है, तो मेरे पास तो फिजिकल करेंसी है नहीं, मेरे मोबाइल में पैसा है, तुझे हार क्या लेगा, ले ले। और अगर लोगों के साथ घुसा, उन लोग की तरह हेयर कट भी मैंने काट लिया है, तो शायद से मैं उन लोग में घुल मिल जाऊँ। और एक बात और यार, ये हेयर स्टाइल बहुत ही, मतलब इसके कुछ हानिकारक पॉइंट्स भी हैं और कुछ कन्वीनियंस भी है। कन्वीनियंस ये है कि आपको कंघी करने का झमेला नहीं है, सुबह उठ के बाहर आ जाओ, कचो नहीं है, मतलब सेम ही सिचुएशन रहेगा चाहे आप कंघी करें या ना करें। और दूसरा, अब साले यहाँ के अगर लेस्बियंस देखेंगे मतलब कुछ बंदियाँ अगर ऐसे छोटे छोटे बाल कर ले तो मेरे जैसे ही लगती हैं, इसीलिए थोड़ा ये ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो वही बताया ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैंने बता दिया। और फ़िलहाल अभी आज का प्लान है कि यहीं आसपास थोड़ा बहुत भटक लूँ, क्योंकि 3-4 दिन में हाथ में कैमरा लेके बस सिचुएशन ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे मैं कैमरा खींचूँ। आज आसपास भटक के थोड़े मज़े ले लेते हैं। आप लोगों को तो मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, पैसा का सिचुएशन बता दिया, और मेरे को एक बार स्टेशन भी जाके चेक करना है कि स्टेशन में अगर मैंने काउंटर से टिकट लिया और ट्रेन का, ऑल तो काफ़ी सस्ते हैं, 90 हैं सिर्फ लोकल करेंसी में, अपने इंडिया के 50 होते हैं, और उससे भी सस्ते मिलते हैं कि नहीं, बस जान के रखना है। और अगर वैसे बुक मैं ऑनलाइन ही करूँगा, क्योंकि इन लोगों के ऑनलाइन पोर्टल में कार्ड यूज़ हो जाता है, तो मैं फिज़िकल करेंसी नहीं खर्च करना फ़िलहाल के लिए बेहतर समझूंगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है नहीं। और मैंने एक और चीज़ चेक किया कि अगर मैं यहाँ के करेंसी तंजानिया ले जाके एक्सचेंज कराया तो ठीक ठाक रेट मिल जाता है, क्योंकि तंजानिया में ऑफिशियल जो ब्यूरोज़ रहते हैं, मतलब फॉरेक्स ब्यूरोज़, वो लोकल लेके केनियन सेलिंग लेके तंजानिया में कन्वर्ट कर देते हैं ऑफिशियल रेट। वो इथियोपिया से यहाँ आने में जो सीन हुआ था, काफ़ी टट्टी रेट मिला था, वो नहीं होगा। चलो वो भी आपको देख के मैं अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल जो सबसे प्राइमरी अपडेट कि यहाँ से मोम्बासा तक का भाड़ा ऑनलाइन आपको मिनिमम दिखेंगे 1300-1500, आप अगर दुकान जाके लेंगे और मैस्कुआ बोल के बस बुकिंग ऑफिस है वहाँ से लेंगे तो 1000 सस्ते ऑफिशियल कंफर्म्ड रेट बोल बम। और अभी जब मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा घूम भटक लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ का रेलवे स्टेशन और वहाँ से बुक टिकट करने से सस्ते होते हैं कि नहीं, बोल बम। अरे नहीं, जाने से पहले एक और बात, जिससे पहले मैं भूल जाऊँ, नायरोबी में 2 रेलवे स्टेशन हैं,
एक है शॉर्ट गेज, मतलब वही छोटे लाइन वाले, और एक लॉन्ग डिस्टेंस वाले बड़े, मतलब थोड़े तगड़े चौड़े लाइन वाले। वो चौड़े लाइन वाले को SGR स्टेशन बोलते हैं और छोटे लाइन वाले को CVR। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से रेलवे स्टेशन जो पास है वह CVR वाला, और जो मैंने आपको बताया कि जहाँ मेरे को जाना है क्यूम्बी, वहाँ तक का जो ट्रेन जाता है वो जाता है दूसरे वाले से। तो पहले मेरे को इस वाले स्टेशन से वहाँ तक का लगभग 20 या 50 का कम्यूटर्स ट्रेन लेना पड़ेगा, फिर वहाँ से वहाँ तक का। ऑल्दो डिस्टेंस सिर्फ 38 किलोमीटर है टोटल दोनों मिला के, लेकिन 2 बार ट्रेन बदलना पड़ेगा। एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलते ही यहाँ पे 2 लाइन है तो दोनों का मज़ा ले लेंगे। बोल बम, राधे राधे, जय श्री राम। पीछे भाई का दुकान, और बंदी लोग मेरे को बोली यू लुक गुड। साला इतना मैं इन लोग के साथ मतलब डाइवर्ज होने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि इन लोगों में घुल मिल जाऊँ आराम कर, कोई ना कोई पहचान ही लेता है। यहाँ पर रास्ते में चलते हुए 3-4 मुजुंगू चिल्ला दिए। मुजुंगू यहाँ पे इन लोगों का वो फिरंगी वर्ड होता है। अब पता नहीं डेरोगेटरी टर्म है कि नहीं, लेकिन इंडिया में भी लोग फिरंगी को डेरोगेटरी टर्म बोलते हैं। काहे का डेरोगेटरी टर्म भाई? फिरंगी मतलब फिरंग, जो दूसरे एलियन का लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन, उसी से फिरंगी आया है। उसका डेरोगेटरी टर्म क्या हो गया? एनीवे, पीछे बस जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से नायरोबी टर्मिनस से डायरेक्टली वहाँ का मतलब मुम्बासा रूट का ट्रेन वही। और यहाँ पे तो अजीब सीन है भाई, रेलवे स्टेशन में वो लोग कैश लेते ही नहीं, बोलते हैं M-पैसा। अब आपका भाई तो तेज है इस सब में, आपके भाई के पास है। अगर मान लो, मैंने देखा है कुछ चाइनीज़ फौज यहाँ पे आज भटकती है कैश लेके, वो थोड़े एजेड भी है, उन लोग को क्या ही जरूरत है इतना टेक्निकली चीज़ समझने का, वो लोग तो फंस जाएंगे। अब या नहीं, मेरे को तो लगता है यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल है, कोई ना कोई वो लोग मतलब अल्टरनेटिव निकाल ही लेगा। या तो वहाँ का कोई लोकल एम्प्लॉय अपने यहाँ से पे करके उससे कैश ले लेगा, या फिर कुछ ना कुछ। इतने हेल्पफुल हैं। होता है ना, कुछ जगह का एनवायरनमेंट देख के आपको पता चल जाता है। सेम यही सिचुएशन, कोई भी अगर आप दूसरे स्टेट में चले जाइए इंडिया के, सेम ओपिनियन बन जाता है। इंडिया तो वही है ही वैसे, एक यूरोपियन यूनियन टाइप का सिनेरियो। हर स्टेट का अलग कल्चर, अलग कंट्री। एक्चुअली जब आप देश के बाहर निकलते हैं आपको पता लगता है कि अपना देश भाई हज़ारों में एक है। और ये सीन तो अब वही करते हैं यार। फाइनली भाग के मैं घर में जाता हूँ और थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वहाँ पे उन लोग घंटा लिख दिया है। मतलब कुछ जन होते हैं ना, लिखते ही नहीं है कि नो वाईफाई अवेलेबल, नो वाईफाई इज़ नॉट अवेलेबल। उसने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि वाईफाई इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब है ही वो वैसे सफारी टाइप का सिनेरियो, मतलब कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, जो ये सब सीन पसंद करता है। आपका भाई उन सब में नहीं है भाई। आपका भाई सोचता है कि जब कोई कन्वीनियंस चीज़ अवेलेबल है उसको मैं जानबूझ के मना क्यों करूं? वाईफाई अवेलेबल है, उससे मेरे को कन्वीनियंस हो रहा है तो क्यों नहीं यूज़ करूं? अब हर चीज़ होता है, मतलब हर कन्वीनियंट चीज़ अगर आप लिमिट में यूज़ करें तो उसका नेगेटिव फैक्टर आपको अफेक्ट करता ही नहीं है। वही सीन है आपके भाई के केस में, मतलब विथ रिगार्ड्स टू वाईफाई। और ये डिट्टो देहात। और वैसे यार वो मैं रोटी और बीन्स का दुकान ढूंढ रहा था, मिल तो गया, लेकिन वहाँ पे हर दुकान के सामने नीचे रोटी और चपाती मेनू के एकदम टॉप में लिखा हुआ था पिग सेंटर। तो आपका भाई वहाँ पे मतलब बदबू से सहन नहीं होता है, और यहाँ पे लोग तो वो उबाल के खा जाते हैं। कौन सा पानी यूज़ करे भरोसा नहीं है। और मतलब मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आप थाईलैंड में जाएं तो वहाँ पे वो हर सर्विंग के पीछे अलग पानी, अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जितना भी गाली दे दिया, लेकिन हाइजीन के मामले में वो हम लोगों से थोड़ा बेहतर है। तो वहाँ पे उतना स्मेल नहीं आता है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ एग फ्राइड राइस ले तो यहाँ पे आ जाता है। और मैंने एक दुकान में भी खाया था, मैंने उसको बोला कि कोई वेजिटेबल डिश दो, उसने मेरे को कैबेज उबाल के दे दिया। कैबेज में भाई इतना जगन बदबू आ रहा था कि आपके भाई मैंने उसको स्किप ही कर दिया। फिर मैंने बोला इसको चेंज करके मटर दो, तो मटर दिया। मज़ा तो आया। तो ये भाई बार बार घूम के मुस्की मार रहा था, अबे रुक जा चिच्चा। और एक बात और पता चला,
ऐसे जो टेम्पो टाइप के रहते हैं इनसे सस्ते वो मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया ना 1000 रुपये रहता है यहाँ से मोम्बासा तक का, इन सब में 700 होता है, लेकिन बैग का लेगा एक्स्ट्रा 50 या 100, तो वही हो गए भाई 800 रुपया। तो उससे अच्छा मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा दे के बस में न चल जाऊँ, AC होगा वहाँ पे, USB भी होगा और दब के नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब में लोकल इसलिए जाते हैं क्योंकि ये किसी भी टाइम चलते हैं, जब भी फुल हो जाए ये लोग निकाल देगा, लेकिन बस ऑब्वियसली टाइमली। तो चलिए वो सीन तो मैं आपका बाद में चेक करूँगा, फ़िलहाल मैं कल के लिए थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ। यहाँ से सुपर और ये देखिए चिप्स का इतना कल्चर है, चिप्स वो भी नहीं है भाई, आलू भाजा है, मतलब 1-2 आलू का काट के दे देंगे वही। और चलो एक चीज़ अच्छा है, काट के ये लोग फ्राई नहीं करते हैं बाकी कंट्री की तरह, यहाँ पे उबले हुए रहते हैं और मसाले रहते हैं, थोड़ा तो फ्राई करते होंगे लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ की तरह नहीं होता एकदम तेल में चुभा हुआ। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाएं तो दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। मज़ा बहुत आएगा भाई ये सब सिनेरियो में, मतलब इतना दिन में इतने जो कंट्रीज घूमा वहाँ पे बहुत मिस कर रहा था इंडिया के, यहाँ पे आके चमननी भर मज़ा, मतलब घर जैसी फीलिंग, यही कहने का मतलब हुआ। बोल रहा अभी मैं निकलता हूँ, आप ज़रूर आएँ, और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप, मेरा तो हमेशा इंस्टाग्राम खुला ही है 24/7, कभी भी पिंग कीजिए, जैसे ऐप का नाम ही है इंस्टाग्राम, आपके भाई का मैसेज भी जाएगा इंस्टा। बोल बा वैसे यार रास्ते में चलते हुए 3-4 बार कोई लड़की खड़े होकर थम्स अप दे चुकी है, अटेंशन जरूर मिलेगा, आए जरूर। भाई एक चीज़ और देखियो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भाई लंबी खड़ी होती है, कोई कैंपस वगैरह का सीन ही नहीं, ये अकेला नहीं, और यहाँ पे पता नहीं किसी कारणवश कॉलेजेस होते ही नहीं हैं, सब कॉलेज का नाम के लास्ट में यूनिवर्सिटी लगा रहता है। ये मतलब मैंने भी चेक किया, हर जगह देख रहा हूँ कोई ना कोई एक यूनिवर्सिटी, मेरे को लगा भाई इतनी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बोर्ड वगैरह क्या होता है, फिर ऑनलाइन चेक करके पता चला कि ये लोग यूनिवर्सिटी लगा देते हैं, कॉलेज वगैरह नहीं लगाते। और ऐसे वर्टिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मतलब फ्लोर वाइज, कोई कैंपस वगैरह का सीन ही नहीं, जनहित में जारी। भाई आज लगता है दिन आ ही गया है, ये बड़ा मग्गा ले लेते हैं, बचपन से सिर्फ सपना ही देखा था कभी खाऊंगा। भाई ये देख लो मुंह में अलकतरा पोत के नाच रहे हैं, मतलब काला वाला जो पॉलिश टाइप का होता है ना, ये भाई अपना सीन गजब भाई है, यही चाहिए रहता है भाई नया देश में, और क्या चाहिए बस यार। और ये भाई यहीं पे मूत्रालय बनाते हुए बोल बम।